गौर खान साहब ने आज बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि ये बात ये जो फैसला है खुशाइंद है और बिल्कुल उन्होंने कहा कि 2/3 अक्सरियत लूज होती है हुकूमत की। ये बात भी उन्होंने की, लेकिन उन्होंने उस साथ साथ ये कहना जरूरी समझा कि ये कोई मुज़ाकरात का नतीजा नहीं है, हमारी कहीं बातचीत नहीं हुई। तो ये कहना आपको लग रहा है जरूरी था? और ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसके बारे में कोई हतमी बात नहीं होती, तो ये सेंटेंस ऐड करने की जरूरत क्यों करके पेश आई आपको लगता है गौर खान साहब को? ये देखें, सेंटेंस ऐड करने की जरूरत नहीं पेश आनी चाहिए थी। मैंने उनका इंटरव्यू पूरी तरह नहीं देखा, आपका सिर्फ क्लिप जो है वो सुना। हो सकता है किसी ने सवाल पूछा हो और वो सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात की हो, वरना इसका कोई कनेक्शन नहीं है इस केस से। केस का तो एक फैसला होना है आइन की जो शिकें हैं उसके मुताबिक, और जो कानून की जो आर्गुमेंट्स होंगी, कानूनी बहस होगी, उसके ऊपर फैसला होना है। इसका मुज़ाकरात या ना मुज़ाकरात होने से कोई ताल्लुक नहीं, वो तो एक सियासी पहलू है और सियासी बहस है, और सियासी उसको जो है प्लेटफॉर्म पे ही उसकी बहस होनी चाहिए। उसका इस केस से तो ताल्लुक मुझे दूर दूर तक नहीं नजर आता। ठीक है सर, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के हवाले से बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं। कभी शेरफजल मरवत साहब आ जाते हैं सामने, आज शेख वकास अकरम साहब आ गए हैं, कोई म्यूजिकल चेयर्स हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइंड मेकअप कर चुकी है किसी हवाले से, लेकिन क्योंकि आज शेरफजल मरवत साहब ने बड़ा एक इंपॉर्टेंट मतलब बात तो अजीब सी की है। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर का कोई इस्टेब्लिशमेंट सेगमेंट है जो कि उनको नहीं चाहता कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने। तो आपको लगता है ये आपकी पार्टी में भी कोई इस्टेब्लिशमेंट नुमा कोई सेगमेंट है? पहले उन्होंने एक लफ्ज एस्टेब्लिशमेंट का इस्तेमाल ज़रूर किया है, अखबार में तो इसी तरह रिपोर्ट हुआ है, लेकिन उनका मकसद कहने का ये है कि इख्तलाफात हैं और ग्रुपबाजी हो रही है पार्टी के अंदर। शायद वो उस बात का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि यकीनी तौर पे इस इशू पे मुखालफत है उनकी कुछ लोगों में, और वो उस वजह से एक इम्प्रेशन यही आ रहा है कि एक इशू बना हुआ है जिसके ऊपर मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए हैं, स्पेशली जब पीएसी की अपॉइंटमेंट का मसला है। अल्टीमेटली फैसला इमरान खान साहब ने करना है, और वो जो फैसला करेंगे उसके बाद फिर सारे उसको यकीनी तौर पे मानेंगे। लेकिन मैं इसको इख्तलाफात को ये नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ी क्राइसिस है। ये हर पॉलिटिकल पार्टी में किसी ना किसी इशू पे कोई ना कोई मामला ऐसे आते हैं जहाँ मुख्तलिफ राय होती हैं, क्योंकि सारे आज़ाद एक तरह से पॉलिटिशियंस हैं और वो समझ बूझ रखते हैं, वो अपना अपना व्यू पॉइंट रखते हैं। तो ये इसको इख्तलाफात समझता हूँ मैं, और वो इख्तलाफात अल्टीमेटली जब फाइनली पार्टी की लीडरशिप, किसी भी पार्टी की लीडरशिप जब फाइनल फैसला कर दे, उसके बाद वो इख्तलाफात एकदम ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है इसकी ज़रूरी ये है कि इस पर एक बार फाइनल फैसला हो जाए, और फिर जो भी फैसला है वो फिर यकीनी तौर पे सारे मानेंगे। तो इसको मैं यकीनी तौर पे डिनाई नहीं कर सकता कि एक इख्तलाफात हैं इस इशू पे, लेकिन वो इख्तलाफात ही हैं, उसको कोई आप उससे ज़्यादा स्टेटस नहीं दे सकते। लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है ना कि ये कोई लिखा हुआ नहीं है आइन में कि ये पोजीशन ऑपोजिशन को ही दी जाए, और ये हो सकता है कि हुकूमत ना दे, और नॉन सीरियस होने पे शेरफजल मरवत साहब के कुछ इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स आए हैं। सऊदी अरेबिया के हवाले से भी आपको पता है हमारी इन्वेस्टमेंट उनसे बड़ी जुड़ी हुई है। तो इन तमाम तर मामलात में ये हो सकता है कि आपको ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप ना ऑफर की जाए, ये हुकूमत अपने पास रख ले। तो इस पर आपको लगता है कि कोई आईनी बहरान जन्म लेगा, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नेशनल असेंबली को जैसे कह रही है हम चलने नहीं देंगे, ऐसा कोई मामला हो सकता है? जी देखें, जहां तक प्योर कानून का सवाल है तो यकीनी तौर पे कहीं लिखा तो नहीं हुआ कि पीएसी किसको जाएगी या उसका चेयरपर्सन कौन होगा, ऑपोजिशन होगी या गवर्नमेंट होगी। लेकिन अगर आप किसी भी पार्लियामेंट को उठा लें तो वो पार्लियामेंट जो है वो एक ट्रेडिशन, एक रवायत पे कायम होता है, और उसमें बहुत सारी ऐसी रवायात होती हैं जो तकरीबन कानूनी शक्ल ले लेती हैं। तो एक रवायत जो है, बहुत अहम रवायत ये है कि ये किसको चेयरमैन बनाना है वो ऑपोजिशन जो है वो फैसला करती है, कि और उसका एक मकसद ये है कि
ये नहीं हो सकता कि जो वॉच डॉग हो, पीएसी एक वॉच डॉग होता है, एक तरह से एक निगरान होता है कि अकाउंटेबल रखता है वो हुकूमत को। तो ये नहीं हो सकता कि जो चौकीदार है वो भी हुकूमत का ही हो और हुकूमत ही के ऊपर चौकीदारी हो रही हो। ये इसीलिए कहा जाता है कि ऑपोजिशन का काम है कि वो देखे, वो अकाउंटेबल ठहराए और एक तरह से निगरान बने हुकूमती कार्रवाई पे। तो इसलिए ऑपोजिशन को ही दिया जाता है। अगर हुकूमत ये समझती है कि वो हुकूमत ही पीएसी का चेयरमैन बनाएगी, तो फिर एक तरह ये उस ट्रेडिशन, उस रवायत जो कि बहुत पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश्ड है, उसके अगेंस्ट होगा। तो यकीनी तौर पे पीटीआई एहतजाज करने का हक रखेगी।